नमस्कार साथियों, रिजल्ट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ। आप लोग टेस्ट लगावें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक लकड़ी में होती है। चलिए हम बताते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पहले ठोस में अधिकतम होती है ध्वनि की चाल, तब उसके बाद गैस, तब सॉरी, द्रव, तब गैस में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री सेल्सियस डिग्री होता है। तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो 90 डिग्री। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लेजर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत में कैल्शियम के यौगिक कितने प्रतिशत मात्रा में उपस्थित होते हैं या पाया जाता है। ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.5%। अगला क्वेश्चन है, अबरक निम्न में से किसका रूप है। तो अबरक जो है यह एल्युमिनियम का रूप है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाइपो के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी, जहाज तथा अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है। तो यह सोडियम परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, धातु त्याग करती है। धातु जो है क्या त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में किसका निर्माण होता है, पेकिटीन का निर्माण होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो सही जवाब, कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हिमेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो इसका सही जवाब, वृक्ष की वार्षिक वलयों की संख्या के द्वारा उसे वार्षिक वलय की संख्या गिनकर उसकी उम्र निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूएन जलवायु परिवर्तन के नया युवा सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है। इसका सही जवाब अर्चना सोरेन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में पहला ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम, कौन सा, ग्रेन एटीएम खोला गया। तो इसका सही जवाब हरियाणा है। इसका सही जवाब क्या है, हरियाणा। चलिए, अगला क्वेश्चन, ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है दूसरा स्थान पे है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया। क्या इस्तांबुल को घोषित किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया गया है। किस वर्ष मानव बंधुता का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो इसका सही आंसर वर्ष 2021 प्रथम बार मनाया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहामा कहा था। तो पाल वंश को जो है रुमाहा कहा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। तो इसका सही जवाब स्तंभ होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया। इसका सही जवाब आयुर्वेद होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो यह युग्म समाधान का साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने कृषि भूमि के आकलन के लिए रजिस्टर तैयार करवाया था। तो यह कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस शासक
का काल स्थापत्य का विश्राम काल कहलाता है। तो इसका सही आंसर है बी, जहांगीर का काल जो है स्थापत्य का विश्राम काल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के द्वारा के सॉरी दरबार में रहते थे। इनमें से सभी सभी रहते थे, जयदेव, धोई, हलायू, ये सब लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। चलिए अगला है, षड्यंत्र षड दर्शन के किस दर्शन में प्राकृतिक एवं पुरुष के ध्रुवीकरण पर बल दिया गया था? इसका सही आंसर है सांख्य दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस काल में त्रिधात्विक मतलब तीन धातु को मिलाकर मुद्रा बनाने की व्यवस्था था? तो यह जो था मुगल काल में था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य काल में निम्न में से कौन सा बंदरगाह बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था? इसका सही आंसर सप्तग्राम बंदरगाह जो था बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था। चलिए अगला है, भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया था? इसका सही आंसर है 1935 के अधिनियम के तहत। चलिए अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख बल निम्न में से किस पर था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख बल स्वदेशी वस्तु को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईबीएम सॉफ्टवेयर कंपनी का लैब भारत के किस शहर से संचालित नहीं होती है? यह जो है बेंगलुरु से नहीं होती है, बाकी बात पुणे, हैदराबाद और चेन्नई से होती है। चलिए अगला है, आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचना के लिए गठबंधन में नवीनतम प्रवेशी देश कौन सा है? मतलब हाल ही में कौन सा देश आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचना में जुड़ा है, या कौन सा है? बांग्लादेश। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन सा है? या पांचवा देश जो है जर्मनी बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट को 2 वर्ष मतलब 31 मार्च 2023 तक का विस्तार दिया गया? यह जो है 1023 न्यायालय को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी अध्यक्षता ग्रहण की थी कब? इन्होंने 1 अगस्त 2021